नमस्कार, द बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज पटना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पटना एसएसपी ने एक साथ 2 मामलों का खुलासा करते हुए कई सक्रिय अपराधियों को हथियार और असहलों के साथ गिरफ्तार किया। एक और बिहटा के मां विंध्यवासिनी ज्वेलर्स हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके मुख्य सरगना आलोक नवाब सहित कुल 4 सक्रिय अपराधियों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तो वही लूट के आभूषण और बाइक भी बरामद किए। तो वही दूसरी ओर पटना शहरी क्षेत्र में हथियार के बल पर एक ही दिन में छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए उसके मुख्य सरगना सहित कुल 6 सक्रिय अपराधियों को बाइक, हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि बीते दिनों 10/8/2021 को संध्या करीब 7:45 में बिहटा थाना अंतर्गत बिहटा बाजार में कुल 6 की संख्या में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा बिहटा बाजार में अवस्थित मां विंध्यवासिनी ज्वेलर्स में घुसकर डकैती का प्रयास किया गया था एवं इसी क्रम में प्रतिष्ठित स्वर्णकार मंटू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में उनका स्टाफ नीरज कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। वही लुटेरे शोकेस में रखे हुए आभूषण को लेकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीटा शाहपुर एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष टीम के द्वारा तत्काल आसूचना संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया और इसमें इस्तेमाल किए गए हथियार, उनके हुलिये एवं बाइक के आधार पर अपराधियों की पहचान संबंधित गोपनीय सूचनाओं एकत्रित की जाने लगी। आपराधिक गिरोह की गतिविधियों सहित सीमावर्ती जिलों के भी गिरोहों के संबंध में आज सूचना संकलन किया गया। इसी क्रम में गोपनीय सूचना मिली कि शाहपुर थाना क्षेत्र भगवतीपुर गांव में इस हुलिये के कुछ अपराधी तत्वों का आना जाना इन दिनों देखा गया है। तत्काल टीम द्वारा क्षेत्र की घेराबंदी कर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन चारों अपराधियों के पास 2 देशी पिस्टल एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से RX 200, अपाची, R115 जैसे स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद कर लिया, जिसे उस घटना में इस्तेमाल किया गया था। जानकारी देना है। पहला मामला है 10 अगस्त का बिहटा के बाजार में वहाँ के स्थानीय एक ज्वेलर्स की दुकान है, मां विंध्यवासिनी ज्वेलर्स। उसमें लगभग 8 बजे रात्रि में, एग्जैक्ट टाइम 7:50 की बात है, खबर मिलती है कि वहाँ के दुकान के जो मालिक थे मंटू साव, उनकी अपराध के क्रम में उनकी हत्या हो जाने की खबर मिलती है। थाना द्वारा हम लोग को सूचित किया जाता है, हम लोग तुरंत उस मौके पर पहुँचते हैं। प्रारंभिक अनुसंधान से ये बात खुल के आई थी कि लूट के दौरान घटना कारित की गई थी और लूट में 6 लोग आए थे 3 मोटरसाइकिल से। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने CCTV फुटेजेस देखे थे दुकान के, तो दुर्भाग्यवश घटना से जस्ट पहले ही विक्टिम जो है उन्होंने खुद ही CCTV से वो ऑफ कर लिया था। तो वहाँ कोई फुटेज नहीं मिला था, लेकिन बाहरी जो सोर्सेस थे और जो कैमरास थे उनकी मदद से हम लोग 12 घंटों में ही केस का उद्भेदन कर लिए थे। गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। कल इन लोगों को गिरफ्तार हम लोग कर पाए हैं। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 में से 2 लोग अभी भी फरार हैं। तीनों मोटरसाइकिल्स बरामद हो गई हैं। लूट के दौरान ही घटना कारित हुई है, जैसा कि हम लोग को पहले से अंदेशा था। 2 हथियार बरामद हुए हैं। चारों अपराधकर्मी जो हैं, घटना का जो हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया था उसमें ये बात पता चल गई थी कि लूट संभव नहीं हो पाया था। कोई भी सामान जो कीमती सामान था, ज्वेलरी, वो नहीं गई थी। काउंटर पर डेकोरेशन में रखा गया जो ज्वेलरी होता है शोकेस में, वो लोग ले गए थे, जिसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसमें कुछ सोने जैसे आभूषण हैं और कुछ चांदी जैसे आभूषण दिखाई दे रहे हैं। लूट इसलिए नहीं हो पाई थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो विक्टिम थे उन्होंने स्वतः CCTV कैमरा बंद किया था। दुकान वो बढ़ा चुके थे, सारे लॉकर्स बंद कर चुके थे, ड्रॉवर्स ही बंद कर चुके थे। जो कैश था वो ड्रॉवर्स में था
और जो तिजोरी थी उसमें सारा ज्वेलरी था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी आपाधापी में और इसी फेलियर में अपराधी द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी मौके पर। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है, 2 हथियार हैं, 4 जिंदा कारतूस है। चारों जो पकड़ाए हैं उनमें से 2 लोगों का आपराधिक इतिहास पहले रहा हुआ है। शाहपुर थाना क्षेत्र से विशाल नामक अपराधी, विशाल उर्फ आलोक, ये जेल पहले गया हुआ है। उसके अलावा दीपक झा जिसका नाम है। तो वही दूसरी और पटना एसएसपी ने बताया कि पिछले दिनों दिनांक 17/8/2021 को पटना शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक ही दिन में हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा मोबाइल एवं डकैती, लूट, छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना को कोतवाली थाना अंतर्गत फ्रेजर रोड स्थित फजल इमाम कॉम्प्लेक्स के पास, गांधी मैदान थाना अंतर्गत सेंट जेवियर स्कूल के पास, बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत श्री कृष्ण नगर एवं श्री कृष्णापुरी थाना अंतर्गत आनंदपुरी में अंजाम दिया गया था। लगातार घटित इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना के नेतृत्व में गिरोह की पहचान एवं इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, थाना अध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी, थाना अध्यक्ष कोतवाली, थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष टीम द्वारा तत्काल आसूचना संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। अपराधियों के हुलिये एवं उनके अपराध शैली के आधार पर अपराधियों की पहचान संबंधित गोपनीय सूचना एकत्र की जाने लगी। पूर्व के आपराधिक गिरोह की गतिविधियों के संबंध में भी आज सूचना संकलन किया गया। इसी क्रम में एक गोपनीय सूचना मिली कि गर्दनीबाग थाना अंतर्गत रोड नंबर 18 के पास एक मैदान के पास कुछ अपराधी हथियार से लैस होकर किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। तत्काल विशेष टीम के द्वारा क्षेत्र की घेराबंदी की गई एवं झाड़ियों की आड़ में कुछ अपराधी को बात करते देखा गया। जैसे ही उनकी नजर पुलिस टीम पर पड़ी, वे लोग इधर उधर भागने लगे। विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधी को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधियों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और कुल 9 जिंदा कारतूस, आईफोन 5, मोबाइल, नगद, मोटरसाइकिल एवं आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराधियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दूसरी बात कि इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल झपट्टा की और हिंसा की घटनाएं में वृद्धि आई है। तो उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया है और उसमें एक पैटर्न निकल के आया है। उसमें कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि पूर्व में जेल में थे 1-1.5 साल 2 साल से, और वो भी निकल के आए हैं। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि लॉकडाउन में बाहर जो कमाते थे लौट के वापस आए हैं। मोबाइल के अंदर उन लोगों में से भी कुछ लोग अपराध में सम्मिलित हुए हैं। नहीं हो पाता है। उसमें कल हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बहुत सारी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। लेकिन इसके ऊपर स्पेशल टीम इसलिए लगाई गई थी, एक ही दिन में इन्होंने विदिन 5 आवर्स 4 घटना कर दी। गांधी मैदान में किया, फ्रेजर रोड में किया, बुद्धा कॉलोनी में किया, फिर इसकीपुरी में किया। उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी घटनाएँ की हैं। आलमगंज से एक मोटरसाइकिल भी छीनी थी। इसमें सभी लोग इंक्लूडिंग रिसीवर गिरफ्तार हो गए हैं। कई मोबाइल्स इनके यहाँ पास से बरामद हुए हैं, जो कि लूटे हुए मोबाइल थे, छीने हुए मोबाइल। कुछ दिनों पहले बेऊर से भी एक महिला से छीन ली गई थी, जिसका कि मीडिया में कवरेज भी आया था। उसको भी कल पुलिस ने नियर मुठभेड़ करके उसको पकड़ा है और उसके निशानदेही पे भी रिसीवर गिरफ्तार हुआ है और वहाँ से चेन बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसका नाम है जसीम अख्तर, समर उर्फ दुर्गेश, आदित्य, बंटी, विकास, शुभम। इनमें से 2 लोग हैं जो सुपौल के रहने वाले हैं, ये पुराने अपराधी हैं, दोनों भाई हैं, समर और आदित्य। 6 लोग बदल बदल कर पेयर बना कर घटना कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से जरूर इसमें रोकथाम लगेगा। जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कर रहे थे वो R15 मोटरसाइकिल, उसको बरामद हम लोग कर लिए हैं।
एक पिस्टल बरामद हुआ है, 2 मैगजीन है, एक बड़ा मैगजीन एक छोटा मैगजीन, 9 गोलियां हैं, 2 आईफोन है, 5 मोबाइल है, ये सब छीने हुए हैं। 2 पर्स है छीना हुआ। इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सारे केसेस में अपना संयुक्त स्वीकारा है शहरी क्षेत्र में, इसमें इन लोगों को रिमांड किया जाएगा और अपने अन्य सहयोगी के जो नाम बताए हैं उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करें। लॉकडाउन में जो लोग आए सर, कितने लोग हैं वो? अभी फिलहाल पकड़ाया जो है उसमें से 2 लोग पकड़ाया है, 2 और साथी का नाम बताया है। जो लोग कि उस रेड में पकड़ा नहीं पाए तो हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि अगर 1-2 दिनों में नहीं पकड़ पाते तो शायद वापस वो अपनी जगह पर जाएंगे, वहाँ भी उन्हें रेड करेंगे। क्योंकि एक पैटर्न निकल गया, कुछ लोग पुराने अपराधी हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइमर से जो बाहर कमाते हैं। उन लोगों ने क्या बताया कि काम नहीं मिला तभी संदेह में आए कि नहीं, अब ये वाला एंगल हम लोगों ने नहीं उनसे बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन उनकी पुरानी हिस्ट्री जब देखी तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उन्होंने बताया कि हम लोग फलाने जगह अमुक फैक्ट्री में काम करते थे, फिलहाल बिहार आए हुए। पहले एक पैटर्न आया, पहले से एक दूसरे को जानते थे सर? नहीं, पृथक अपराध कर रहे हैं। अभी शास्त्री नगर में गोली मार के जो चेन छीनी गई थी वो 2 अपने सहोदर भाई थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ दिनों पहले शास्त्री नगर में रंगिया पे पकड़ाया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 6 लोग जो अभी आज हमने पकड़े, ये लोग बदल बदल के अलग अलग क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं। बेऊर में जो लड़का पकड़ाया है वो इससे अलग है। तो एक हम लोग जो जनरल पैटर्न देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग तो पुराने अपराधी हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर कमा कर लौटे हैं। कतिपय कारणों से लौट सकते हैं, उसको हम देखे नहीं है, लेकिन जो पैटर्न निकल के वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं। अचानक से जो वृद्धि की बात जो आ रही है उसको हम लोग एनालाइज करने का प्रयास कर रहे थे कि पिछले 8 महीनों में ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही। जैसे पिछले 1.5 महीने में बहुत सारी ऐसी छिनतई घटना हुई, खासकर शहरी इलाके में, राजीव नगर में, शास्त्री नगर में, कोतवाली में, बुद्धा कॉलोनी में, गांधी मैदान में, आपका फुलवारी में, रूपसपुर में, तो उसके अलावा आपका पत्रकार नगर कंकाबाग में ऐसी घटनाएँ हुई। उसी को हम लोग डिकोड करके प्रयास करें। कि विशेष अभियान चल रहा है CTSP सेंटर के नेतृत्व में। इसमें एक स्पेशल टीम हम लोग लगाए हैं और इसमें CCTV को स्कैन भी किया जा रहा है और सूचना तंत्र के माध्यम से और अन्य तरीक़ों से हम लोग ऐसे सस्पेक्ट्स को उठा भी रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हम लोग वेरीफाई करके छोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसमें फंस जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं। बाहर से 2 लोग आए, वो क्या बताया आपको पूरा? नहीं समझ में आया। वो जो बाहर से आए वो लोग क्या बताया कि बेरोजगार हैं? नहीं, इसको ये एंगल आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लीजिए। मेरे लिए अपराधी हैं, मेरे लिए अपराधी हैं, इसको मुझे क्या प्रोफेशनल है क्या ये? नहीं, प्रोफेशनल किसको कहते हैं? मतलब कोई आदमी अपराध करता है उसका हम लोग का अगर आपराधिक इतिहास पहले है तो उसको हम लोग प्रोफेशनल अपराधी कहते हैं। इसमें कुछ लोगों का नहीं। जैसे आप देखिए बीटा वाली जो घटना है, 4 लोग पकड़ाए, 2 लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, 2 लोगों का है भी तो शराब का केस है, लूट का कोई प्रोफेशनल इतिहास नहीं। तो अपराधी किस परिस्थिति में अपराध करता है ये उससे बेहतर कोई बता नहीं सकता और कोई समझने का प्रयास मात्र कर सकता है। हम आपको एक पैटर्न जो हम लोग रीड किए वो बताएं तो हो सकता है कि अभी और ऐसे लड़के घूम रहे हों जिसके ऊपर हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। सर, अपराधी पकड़ जाते हैं तो उनके पास हथियार और खास तौर बात यह है कि उनके पास गोलियां भी पकड़ी जाती है। अब पिस्टल और गोली उन लोग को मुहैया कैसे हो जाता है? इसके एक अलग तंत्र है। आप लोग देखते होंगे कई बार STF अभियान चलाती है, हथियार सप्लायर्स पकड़ाते हैं, कई बार बहुत सारी गोलियां ही पकड़ाती हैं। इसमें एक और एंगल ये भी आता है कि कुछ लोग लेजिटिमेट जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं वो लोग भी कहीं कहीं सैफन करते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग देखे होंगे मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाती है, गोली की फैक्ट्री नहीं पकड़ाती है। जाहिर सी बात है गोली किसी न किसी चैनल से सप्लाई होता है। हम लोग कई बार एक के बाद एक लीड पीछा करते करते सप्लायर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जैसे आज जो हथियार इसके पास है ये इसके पास पहुंचने में इतने ना इसके लेयर्स हो गए होंगे, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, हो सकता है 5वां आदमी, उस तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। सर, टोटल कितनी घटनाओं को भेजन हुआ आज इन लोगों ने किया? लगभग अभी तक हम लोग 10 घटना हम लोग निकाल पाए, 10 घटना अभी तक। हाँ, सिर्फ उनके 161 के बयान पे कन्फेशन तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, उनके CDR से मैच करा रहे हैं, घटना के टाइमिंग से मैच करा रहे हैं, इनके मूवमेंट से मैच करा रहे हैं। उन लोग फुटेज हम लोग के पास हर कैमरा के, तो अब तक 10 हम लोग को केस निकला है। ये सम्मत ठाकुर जो सुपौल का रहने वाला है, एक और है वो यहाँ आके महेंद्र में रहता था, महेंद्र में यहाँ रहता था। एक और गुरु है जो बराबर कर रहा है, वो अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया अभी और भी लड़के हो सकते हैं जो हम लोग पैटर्न रीड किए, क्योंकि हम लोग जितने लोग पहले जेल से गए हुए हैं उन लोग सबका लिस्ट निकाले हैं, जो जेल से छूटे हुए सबको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया एंगल हम लोग को कल दिखा कि कुछ लोग पहली बार किए हैं, तो कहाँ हैं, तो कहीं बाहर काम करते तभी लौट के आए हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जो भी कुख्यात है वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो प्रेशर हो ताकि घटना को अंजाम दिया जा सके और पुलिस की नज़र ना पड़े, कहीं इस व्यू से तो काम नहीं कर रहा। अपराध हर इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग प्रवृत्ति चाहिए। हर राह चलता आदमी अपराधी नहीं बन सकता है। वो अपने होशवा का सोच के ही वो ऐसा काम कर सकता है। उसके पीछे उतना बड़ा रैकेट नहीं जैसा आप सोचने का प्रयास करना। सर बिहटा में एक मुखिया पति की कल रात में घटना नहीं, 2 हत्या हुई है। एक हत्या जो है वो स्थानीय मुखिया पति हैं बांक पंचायत के, और रात के लगभग